today's topic is entropy changes in a reaction. तो रिएक्शन के अंदर हमने देखना है कि एंट्रोपी में क्या चेंज आ रही है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो अगर रूल्स हम देख लें तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहला रूल तो ये है कि अगर आप यहाँ क्वेश्चन में देख भी रहे होंगे डायग्राम्स के अंदर, कि अगर आप के रिएक्टेंट साइड पर सॉलिड्स हैं और प्रोडक्ट साइड पर लिक्विड है तो एंट्रोपी बढ़ेगी। इसी तरह अगर लेफ्ट साइड के ऊपर रिएक्टेंट साइड पर लिक्विड या एक्वा सोल्यूशन है और राइट साइड पर गैस है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी कि वही स्टेट वाला रूल अप्लाई हो जाएगा कि सॉलिड्स से अगर आप गैस में जा रहे हैं या लिक्विड या एक्वा सोल्यूशन से आप गैस में जा रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी। देयर विल बी एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। ठीक है, लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हो, आप गैस से लिक्विड में जा रहे हो या गैस से सॉलिड में जा रहे हो या सोल्यूशन से एक्वस से सॉलिड में जा रहे हो तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। तो जब भी एंट्रोपी बढ़नी है तो वही स्टेट वाला रूल, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं आप तो एंट्रोपी बढ़ेगी, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी, सॉलिड से गैस में जा रहे हैं तो भी एंट्रोपी बढ़ेगी। और इसके रिवर्स, अगर गैस से लिक्विड में आ रहे हैं या गैस से सॉलिड में आ रहे हैं या लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। हाँ, अगर सारा सिस्टम ही गैसीय सिस्टम है, जैसे कि आप अमोनिया की एग्जांपल ले लें, तो अमोनिया जो है उसके अंदर N2+H2, यहाँ मैं आपके सामने रिएक्शन लिखता हूँ, तो उसमें देखिएगा कि सारा सिस्टम ही गैसियस है। अगर सिस्टम ही गैसियस है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, 3H2 गैस, वो भी गैस में होता है, and it will form 2NH3 गैस। तो इस सिस्टम में अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पर भी गैस है और राइट साइड पर भी गैस है। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जो रूल ऑफ स्टेट चेंज था वो तो इस पर अप्लाई नहीं हो रहा, ये तो लेफ्ट भी गैस है राइट भी गैस है। तो फिर जैसे कल हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ मॉलिक्यूल गिन रहे थे, तो यहाँ तो एक सब्सटेंस नहीं है, यहाँ तो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, तो हम यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस को कंपेयर कर लेंगे। इफ यू विल सी, आप देख रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड है वहां पर अमोनिया के 2 मोल्स हैं, वहां पर अमोनिया के राइट हैंड साइड पर 2 मोल्स हैं, यू हैव 2 मोल्स। जबकि जबकि राइट हैंड साइड के ऑपोजिट लेफ्ट हैंड साइड पर आप जाके देख रहे हैं तो यहाँ पर टोटल 4 मोल्स हैं। तो 4 मोल्स से आप कन्वर्ट हो रहे हो टू 2 मोल्स, इसका मतलब है मोल्स ऑफ गैस जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। और मोल्स ऑफ गैस अगर डिक्रीज हो जाए तो फिर एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। और इसके ऑपोजिट, अगर मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज हो जाए तो फिर एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दो छोटे छोटे से रूल्स हैं, इनको अगर आप देख लें तो आप बता सकते हैं कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अब आपको इसमें, वैसे तो एंट्रोपी का साइन हमेशा ही पॉजिटिव होता है, एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एंट्रोपी जो है ये हमेशा पॉजिटिव होती है अगर इंक्रीज हो रही हो। लेकिन जब आप एंट्रोपी चेंज की बात करें, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन, जी जब ये आपने कहा है एंट्रोपी इंक्रीज डिक्रीज का दोबारा कह देंगे, वो आवाज कट रही थी आप जी मैं बताता हूँ। मेरे पास। अच्छा, बेटा देखें, एंट्रोपी इंक्रीज डिक्रीज इन अ रिएक्शन हमने देखना है, तो उसके दो छोटे से रूल हैं। एक सबसे पहला रूल जो अपने अप्लाई करके देखना है वो ये है कि आपकी स्टेट क्या चेंज हो रही है लेफ्ट टू राइट। अगर स्टेट जो है वो सॉलिड से गैस या लिक्विड से गैस में जा रही है या सॉलिड से लिक्विड में भी जा रही है तो एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, अगर इसके ऑपोजिट हो रहा है कि गैस से सॉलिड या गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो आपकी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, फिर तो मोल्स देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको जो है वो इससे नजर नहीं आता, जैसे कि मैंने एक रिएक्शन अभी लिखा है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस,
अब यहाँ तो गैस, सारे गैस हैं, तो यहाँ तो आप स्टेट से डिसाइड नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे केस में जब लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर और राइट हैंड साइड पर स्टेट्स में कोई फर्क नजर ना आ रहा हो, तो फिर आप मोल्स पे चले जाएंगे, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अमोनिया वाले रिएक्शन में आप देख रहे हो कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स 4 हैं और प्रोडक्ट्स के मोल्स 2 हैं। इसका मतलब है मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, और अगर मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी चेंज जो है इस रिएक्शन में वो डिक्रीज हो रही है, एंट्रोपी जो है रिएक्शन में डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ जब हम कह रहे हैं एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आते हुए एंट्रोपी में चेंज क्या आई। तो चेंज इन एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, और वो नेगेटिव भी हो सकती है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम एंट्रोपी चेंज को साइन लगाते हैं, वी पुट अ साइन ऑफ डेल्टा एस। ठीक है, तो डेल्टा का साइन जो है वो हम जो है यहाँ से संक्षेप से निकाल लेते हैं। तो एस फाई के अंदर जो चेंज आ रही है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो आपने डेल्टा एस फाई का जो, यहाँ पर हम डेल्टा एस फाई ड्रॉ कर लेते हैं। डेल्टा एस फाई का साइन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। So delta S5 can be पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें पॉजिटिव साइन कब होगा और नेगेटिव साइन कब होगा वो देख लें। तो यहाँ पर देख लीजिए कि पॉजिटिव साइन मीन्स एंट्रोपी बढ़ रही है। पॉजिटिव साइन मीन्स इंक्रीज इन एंट्रोपी, इंक्रीज इन एंट्रोपी। फिर साइन ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव, जबकि अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो फिर आप उसका साइन नेगेटिव लगाओगे, डिक्रीज इन एंट्रोपी। ये रूल है। अब मैं इस रूल को अप्लाई करने जा रहा हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सजेस्ट वेदर द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स विल बी ग्रेटर और वेदर इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड, एक्सप्लेन योर आंसर। तो अगर आप ए रिएक्शन देखें तो अमोनिया और HCl दोनों गैस हैं और अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है। तो ये तो नज़र ही आ रहा है स्टेट से कि आप गैस से सॉलिड में जा रहे हो, इसलिए इसका जो एंट्रोपी चेंज जो है वो डिक्रीज हो रही है। रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एंट्रोपी कम है, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या है, डिक्रीज। तो अगर वो कहे इसका साइन बताओ क्या होगा, तो आप उसका साइन क्या लगाएंगे, इसका साइन नेगेटिव होगा। जबकि सल्फर लिक्विड प्लस ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर एक सब्सटेंस लिक्विड में था ना, जबकि राइट हैंड साइड पर सिर्फ गैस है। तो इट मींस दैट यू हैव कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड एंड गैस रिएक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल गैस। तो लिक्विड तो खत्म हो गया ना, तो लिक्विड की एंट्रोपी तो कम होती है और गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, इसलिए इसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है, इसलिए इसका साइन पॉजिटिव होगा। इसमें रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी कम थी और प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा थी। इवन एक सब्सटेंस से भी आप डिसाइड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारे सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई हो। तो सल्फर लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो गया है टू सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो इसका मतलब है आप लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गए हो और लिक्विड से गैस में चेंज होने का मतलब है कि आपकी एंट्रोपी पॉजिटिव है, आपकी एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है। अगला रिएक्शन देखें सी, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू फॉर्म MgO सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड। इस रिएक्शन में आप गैस, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक गैस थी, एक सॉलिड भी था लेकिन एक गैस भी थी जिसकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन राइट हैंड साइड पे गैस खत्म हो गई है और सिर्फ सॉलिड्स रह गए हैं। तो अब आप गैस से जिसकी एंट्रोपी ज्यादा है टू कन्वर्ट हो गए हो सॉलिड्स में जिनकी एंट्रोपी कम है,
तो फिर आप सजेस्ट करें कि अब इसका साइन ऑफ चेंज क्या होना चाहिए, डेल्टा एस एंट्रोपी नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये बेटा ये साइन लगाने का भी एक सवाल आता है जिसका नंबर 3 से 4 नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये था कि आपने एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस को देखा और उसको बताया कि इसकी ज्यादा होगी इसकी कम होगी, लेकिन एंट्रोपी होती पॉजिटिव है। एक ये है कि आपने रिएक्शन को देख के तो एंट्रोपी चेंज का साइन डिसाइड करना है, तो वो चेंज के साइन आप अभी डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब रिएक्शन डी में बताइए, आपके पास लिथियम सॉलिड है और क्लोरीन गैस है, जबकि प्रोडक्ट साइड पर सॉलिड बन रहा है। तो बताइए इसमें एंट्रोपी चेंज का साइन क्या होगा? व्हाट इज द साइन फॉर एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन? नेगेटिव सर। बिल्कुल ठीक है जी, नेगेटिव, क्योंकि आपने गैस को सॉलिड में चेंज कर दिया है। चले ई रिएक्शन में देखते हैं। वाटर इज इन द स्टेट ऑफ गैस, वाटर वेपर्स है, कार्बन सॉलिड है, और राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन भी गैस है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है। इसमें आप सजेस्ट करें कि इसका एंट्रोपी चेंज का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक है जी, पॉजिटिव। कैसे कहा बेटा आपने पॉजिटिव? क्या सर किस? सॉलिड्स में और जी ठीक है गैस गैस का ज्यादा होता है एंट्रोपी। जी। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर सॉलिड था और राइट हैंड साइड पर गैस था, इसलिए आपने कहा कि इसकी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगी। एफ को अभी हम नहीं कर रहे, उसके पहले जी पे आ जाए। जी में पोटाशियम सॉलिड, वाटर लिक्विड, टू फॉर्म पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, वो भी लिक्विड स्टेट ही है, और हाइड्रोजन गैस। तो इसका एंट्रोपी चेंज का साइन क्या होना चाहिए? जी वाले का एंट्रोपी चेंज का साइन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव बेटा? आंसर ठीक है आपका, व्हाई पॉजिटिव, एक्सप्लेन करें। लेफ्ट साइड सॉलिड और लिक्विड है, राइट साइड पे गैस है, तो उसकी एंट्रोपी। बिल्कुल ठीक है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कर गई है, वेल डन। अब आप एच को देख के बताइए, एच पार्ट में मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड चेंजेस टू एमजीओ सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एच पार्ट की साइन क्या होगा? नेगेटिव सर, नहीं पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि गैस बन रही है। राइट हैंड साइड पर गैस है, लेफ्ट हैंड साइड पर कोई गैस नहीं। अब आप जरा, ये मेरा रिएक्शन लिखा हुआ है N2 प्लस 3H2 टू फॉर्म 2NH3, इस पे आ जाए जरा। इसमें तो सारे ही गैसेज हैं, तो फिर इसमें एंट्रोपी चेंज का साइन क्या होगा? मैंने याद करें दिखाया था आपको भी कि एंट्रोपी चेंज अगर सारा ही सिस्टम गैसेस है, या सारा ही सिस्टम सॉलिड है, या सारा ही सिस्टम लिक्विड है या एक्वस है, तो फिर हम मोल्स पे डिसाइड करते हैं। तो फिर मोल्स यहाँ क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं? बेटा मोल्स जो है यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं, और जब मोल्स डिक्रीज हो रहे हो तो एंट्रोपी का साइन नेगेटिव हो जाएगा। अगर मोल्स इंक्रीज हो रहे होते तो पॉजिटिव होता, अगर मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो रही है। अमोनिया की एंट्रोपी जो है, राइट हैंड साइड की एंट्रोपी कम है और लेफ्ट हैंड साइड की एंट्रोपी ज्यादा है। तो रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी एंट्रोपी के टोटल मोल्स 4 होने की वजह से उस लेफ्ट हैंड साइड की सिस्टम में एंट्रोपी ज्यादा है, और राइट हैंड साइड के ऊपर एंट्रोपी कम है, इसलिए इसका साइन नेगेटिव हो गया। अब हम आ जाते हैं एफ पार्ट के ऊपर, जो क्वेश्चन नंबर 3 में एफ पार्ट दिया हुआ। एफ पार्ट को जरा देखिए और इसके ऊपर अपना सारा नॉलेज लगा दीजिए। पहले तो जरा स्टेट्स को देख लीजिए। तो स्टेट्स लेफ्ट हैंड साइड पे भी गैस है, राइट हैंड साइड पे भी गैस है, तो इससे तो अब डिसाइड नहीं हो सक रहा। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? यू आर गोइंग टू अप्लाई द रूल ऑफ मोल्स। तो रूल्स ऑफ मोल्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी देर आर 2 मोल्स और राइट हैंड साइड पे भी टोटल 2 मोल्स। तो ऐसी कंडीशन में उसने ऊपर देखें ऑप्शन में लिखा हुआ था और वेदर इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड। तो यहाँ पर जो है
हमारे लिए अब डिसाइड करना मुश्किल है, क्योंकि जो हमारे रूल्स हैं वो सारे के सारे अप्लाई करने के बावजूद, although we are applied the rule of state change, वो भी नहीं लगा. We have tried to apply the rule of in change in moles of reactants to products, वो भी नहीं लगा. फिर हम कहेंगे कि we are not sure, we are not sure. और इसी से हमें ये पता लगता है कि हमें कुछ और नॉलेज भी होना चाहिए एंट्रोपी के साथ साथ, कुछ और वैल्यूज का भी पता होना चाहिए, जिससे हम बता सकें कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं. एक चीज़ और वर्ड आपके सामने मैंने भी बोला, स्पॉन्टेनियस. मैं एक छोटा सा रूल और यहाँ लिख रहा हूँ, वो रूल आपने याद रखना है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जिनमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है. पहले भी लिखा बताया था आपको. तो इंक्रीज इन एंट्रोपी, increase in entropy is increase in मैं capital S लिख रहा हूँ as a symbol of entropy. Increase in entropy is a spontaneous change. Is a spontaneous change. Spontaneous change. तो अगर मैं आपसे इस रूल के हिसाब से पूछूं कि इनमें से जो जो नेगेटिव है वो कौन से रिएक्शन हैं, वो स्पॉन्टेनियस हैं या नॉन स्पॉन्टेनियस हैं. दो वर्ड होते हैं, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस. तो और कौन से हैं जो स्पॉन्टेनियस हैं. तो आपके सामने साइंस सब लगे हुए हैं, तो यू कैन इजीली डिसाइड कि रिएक्शन नंबर 1 से लेकर ए से लेकर एच तक में कौन से रिएक्शंस हैं जो स्पॉन्टेनियस हैं और कौन से हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस हैं. अगर हम नंबर 1 को देखें, रिएक्शन नंबर फर्स्ट, ए रिएक्शन अमोनिया से HCl टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड सॉलिड. तो क्या एंट्रोपी चेंज के हिसाब से इसको स्पॉन्टेनियस होना चाहिए या नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए. रिमेंबर, इंक्रीज इन एंट्रोपी का साइन पॉजिटिव है और डिक्रीज इन एंट्रोपी का साइन नेगेटिव है. और हमने साइन भी लगा लिए हैं. तो सिर्फ ये बताइए कि इंक्रीज किस में हो रही है, और जिसमें इंक्रीज हो रही है वो स्पॉन्टेनियस है, और डिक्रीज किस में हो रही है, और जो डिक्रीज हो रही है जिसमें वो नॉन स्पॉन्टेनियस है. तो फिर ए रिएक्शन के बारे में कोई बता सकता है आप में से कि ये रिएक्शन जो है ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है. नॉन स्पॉन्टेनियस सर. कि ए रिएक्शन जो है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है. तो मैं इसके आगे NS का वर्ड लिख देता हूँ सो दैट वी डोंट हैव मच स्पेस. NS stands for नॉन स्पॉन्टेनियस. तो बी रिएक्शन बताइए, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है. बी रिएक्शन पॉजिटिव साइन है. स्पॉन्टेनियस सर. जी बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है. सी रिएक्शन बताएं जी, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है. अब तो ट्रेन चल पड़नी चाहिए फटाफट. नॉन स्पॉन्टेनियस. जी इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. क्या बात है, सिर्फ अफवाह की जवाब दे रहे हैं और कोई जवाब नहीं दे रहा. जी लाइबा बताइए, इस डी रिएक्शन जो है इस नॉन स्पॉन्टेनियस है स्पॉन्टेनियस है. अच्छा आप बता दीजिए. ओके इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. कैन यू टेल मी व्हाई इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. आई एम आस्किंग टू यू व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. जी एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन जो है वो डिक्रीज कर रही है. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में मुझे कौन बताएगा जी. आशिर बताएंगे. नेक्स्ट रिएक्शन. नॉन जी बेटा आपकी आवाज स्पॉन्टेनियस. जी जी स्पॉन्टेनियस है. बिल्कुल ठीक. क्यों स्पॉन्टेनियस है बेटा, क्योंकि इसका एंट्रोपी चेंज का साइन क्या है, पॉजिटिव है.
चलिए फजर बताएंगी जी वाले रिएक्शन का कि ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। Laiba and It Fajr is spontaneous yes. Why it is spontaneous? because of the positive sign. Yes, because of the positive sign. It means that the entropy of the reaction has increased. Your reactants have lower entropy and your products have greater entropy. So what will be the sign of entropy for the reaction of formation of ammonia जो ऊपर मैंने इसको टाइप किया हुआ है, उसकी एंट्रोपी का साइन जो है वो क्या है, नेगेटिव है ना। तो बताइए कि इसकी चेंज इन एंट्रोपी को क्या सजेस्ट कर रही है, इज इट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? तलहा बता दें। तलहा, इज इट स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? नो आंसर। अफनान आप बता दें। सर नॉन स्पॉन्टेनियस। बिल्कुल ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि साइन इज नेगेटिव। So now, up till now, you have covered the sign, how to decide the sign of the change in entropy in a reaction, and from that you have you can. It is not conclusive because you see that in part F, हम decide नहीं कर पा रहे थे. So just by seeing the state or the moles of the reaction, it's not final. Yes, by seeing it we can predict. जो कुछ आपने किया है ये सारी predictions हैं. वो प्रिडिक्शंस जो हैं उसको फर्दर कैलकुलेशंस के साथ रीइंफोर्स करना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो आगे अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा शुरू होना है, आई विल बी स्टार्टिंग इन फ्यू मिनट्स, वो ये है कि हमने कैलकुलेशन से साबित करना है। अभी तो हम सिर्फ स्टेट से और मोल से सिर्फ देख के प्रिडिक्ट, दिस इज ऑल प्रिडिक्शंस, बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टू शो बाय कैलकुलेशन that yes, this reaction is spontaneous or this reaction is not spontaneous. अब हमने आपको, मैं ये बता दूं आपको कि ए लेवल्स की केमिस्ट्री जो है वो 90% कैलकुलेशन है और 10% थ्योरी है, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री। तो इट्स ऑल कैलकुलेशन बेस्ड। तो आपने पिछले चैप्टर में भी देखा था, बहुत कैलकुलेशंस थी जिनमें आपने लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करना सीखी, एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना सीखा, या उसमें से हाइड्रेशन निकालनी भी आपको आ सकती थी। फिर उसके बाद आपने जो है वो इस चैप्टर में जब आए हैं तो अगेन अब आप कैलकुलेशन की तरफ जाने लगे हैं, और आगे जितना भी चैप्टर है इट इज ऑल कैलकुलेशन बेस्ड। सो इसमें हम एंट्रोपी चेंज की कैलकुलेशन के लिए जाएंगे, और फिर आगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में वहाँ भी कैलकुलेशन आएंगी, और इट विल बी नाउ मोर ऑफ कैलकुलेशन एंड लेस ऑफ थ्योरी। रूल्स हमने थोड़े से एक दो और पुट इन करेंगे टू मेक आवर कैलकुलेशंस डिसाइसिव, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स और भी पढ़ने हैं। अभी मैं आपकी ये मेरे पास नोटिस आ रहा है, सो आई एम स्टॉपिंग द क्लास राइट नाउ। आई विल बी सेंडिंग यू अ न्यू इनवाइट इन अ फ्यू मिनट्स। ये बताइए क्या कह रहे हैं? पासवर्ड सॉरी, आपकी आवाज कट गई, आयशा प्लीज दोबारा बोलिएगा। सर मैं कह रही थी कि जो वो लिंक भेजते ना, साथ में पासवर्ड भेजा करेंगे उस पे। आई हैव टू लॉग इन फ्रॉम अनदर डिवाइस टू फिगर आउट शो, क्योंकि मेरे फोन में मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अच्छा, आपने फोन में डाउनलोड किया हुआ है, सो यू नीड टू हैव अ पासवर्ड। ठीक है।